हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। आज संडे और संडे को हम लोग देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और सब चीज़ डिटेल में देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, आएगा। और जो भी इसमें क्वेश्चंस लिए हैं बस यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड किया है और आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया। ठीक, ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर को कर लेते हैं चेंज। ये मेरा देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है। आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम है और यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हो रहा है, हाल ही में ह्यूमन मेटानीमो नामक वायरस किस देश में फैला है? मेटा ह्यूमोनीमो नामक वायरस जो है यह चीन में फैला है। कहाँ पे? ये चीन में फैला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? जो इसका पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का डैशवा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसका 31वां संस्करण मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 31वां संस्करण। नेक्स्ट है, हाल ही में डैश द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया गया। सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के द्वारा किया गया, लेकिन इसका जो शुभारंभ किया गया था यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अनाथ और जो दृष्टि बाधित लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनको लैपटॉप और टैबलेट बांटा गया था। साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी शुरू कर दी गई थी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा? यह शुरू कर दिया गया और यह किया गया एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएनएसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के किस पड़ोसी देश का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है रहते हैं और 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं। जो 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं इनका चुनाव हर 2 साल पे होता है। ठीक है, यानी 2 साल पे हट जाते हैं और परमानेंट हमेशा के लिए रहते हैं। परमानेंट में चाइना है, यूएसए है, फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाइना, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, टोटल ये 5 देश इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी इसमें ये जो 10 देश हैं हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, इंडिया 2022 में इसका मेंबर बना था, टेम्पोररी मेंबर। वर्तमान में जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस जो 2025 है वह 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो इस बार भी 4 जनवरी को ही मनाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 में को 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डैश योजना को शुरू किया है। देखिए, 1 जनवरी को बहुत चीज़ हुआ होता है भारत में। 1 जनवरी को तो सबसे पहले हम लोग जो डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस भी मनाते हैं। और 1 तारीख को ही जो शुरू किया गया है एक योजना जिसका नाम है वन नेशन। क्या नाम है? वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसका नाम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी डीआरडीओ का भी स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया। विश्व परिवार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन डैश में किया गया। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल राज्य में किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कवि प्रतिभा सत्यापति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? जो कवि हैं प्रतिभा सत्यापति, इनको हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, कहाँ से? उड़ीसा राज्य से। और उड़ीसा में ही जो है उड़ीसा में जो एक हाल ही में योजना शुरू किया गया है, ठीक है, जिसके तहत जो जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आपको पता है ये हमारा पृथ्वी और यहाँ पे जो अंटार्कटिका जगह है यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, ठीक है, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल जो साइंटिफिक लैब है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाता है गया है, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते रहते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते रहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत का पहले से 2 यहाँ पे सेंटर चल रहा था। बाद में यहाँ पे मैत्री-2 भी भारत यहाँ पे स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो 2029 तक स्थापित कर देगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के? भारत को हरा के, यानी भारत हार चुका है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसको, और ऑस्ट्रेलिया ने जीत चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? जो सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया यह पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा, जिसके तहत मातृ मृत्यु दर को कम किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो 100वां मिशन अपना इसरो लॉन्च किया, GSLV से लॉन्च किया है। देन ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, GSLV। तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? किस राज्य की बनी है? अरुणाचल प्रदेश की जो पहली महिला IPS बनी है तेनजिंग यांगकी बनी है। और भारत की पहली महिला IPS कौन है? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है हाल ही में कब मनाएगा? 5 जनवरी को मनाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइक जॉनसन बने हैं। हाल ही में राज्य द्वारा गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया। तो नो योर आर्मी मेले का जो आयोजन किया गया यह किस राज्य के गोलकुंडा के किले में किया गया? यह तेलंगाना में की जो राजधानी है हैदराबाद, वहीं पे यह गोलकुंडा के किले है और यहीं पे यहाँ पे नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारी आर्मी जो है, आर्मी का जो आर्मी का जो वीर गाथा है, जो इनकी वीरता है उसमें दर्शाया गया और जो वहाँ पे लोग उपस्थित लोग थे उनको इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा ब्लिंकिट के द्वारा शुरू किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्लिंकिट है यह जोमेटो का एक कंपनी है। ठीक है, जोमेटो का ही एक कंपनी है। और ये क्या है? तो ब्लिंकिट एक एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है जो 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो परिचालन में भारत का स्थान क्या रहा है? मेट्रो परिचालन में भारत का स्थान वर्तमान में थर्ड रहा है। कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे रहा है। देन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लियोनेल मेसी ने यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। ये किस देश से संबंधित है? वो हुआ क्या कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित दिया गया है। तो एक फुटबॉलर खिलाड़ी को दिया गया और एक पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लियोनेल लियोनेल मेसी, तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो व्यक्ति है लियोनेल मेसी ये किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अर्जेंटीना से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
पीएम मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव नई दिल्ली में रखी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने वाला जो भारत का कंपनी है CSIR है। ठीक है, CSIR ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल जीता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल किसने जीता है? तो वरुण तोमर ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन बना है? जो 69वां मंडल है वह बना है जम्मू मंडल। कौन सा बना है? जम्मू मंडल 69वां मंडल बना है। देन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार के डैश संस्करण में द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी जीता है। तो यह कौन सा संस्करण? देखिए, हाल ही में जो लॉस एंजलिस है अमेरिका में, वहां पे गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार का आयोजन किया गया, जो कि यह 82वां नंबर के था। और इसमें द ब्रूटलिस्ट के लिए जो मूवी है द ब्रूटलिस्ट, इसके लिए पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। तो ये कौन सा क्रम का था? तो 82वें नंबर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो शुरू किया गया है, उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आपको पता है, काफी हमेशा न्यूज में रह रहे हैं आजकल भारत को लेकर। तो कनाडा के राष्ट्रपति हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने क्या किए? तो यहाँ पे इस्तीफा की घोषणा की है। देन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा डैश राज्य में पैदा हुआ है। हुआ क्या था कि जो यहाँ पे बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि 2025 के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा, यानी 2025 में या इसके बाद जो भी बच्चा पैदा होगा, उसको जनरेशन बीटा बच्चा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जनरेशन बीटा बच्चा बोला जाएगा। ओके, जनरेशन बीटा बच्चा बोला जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? तो इसके तहत भारत में 1 जनवरी 2025 को 12:03 पे मिजोरम के आइजोल जो राजधानी है, वहां पे एक हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्म लेता है, जो 2025 में जन्म लेने वाला भारत का पहला बच्चा होता है, और वह पहला जनरेशन बीटा बच्चा उसको माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 18 वर्ष के बच्चे के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन बना है आधिकारिक तौर पे? तो ये इंडोनेशिया बन गया है। कौन? इंडोनेशिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के साथ डैश बीज भेजा गया था इसरो के द्वारा, जिसमें अंतरिक्ष में अंकुरन हुआ है। हुआ क्या था? इसरो का जो स्पेडेक्स मिशन जो है, इसके तहत एक बीज भेजा गया था। ठीक है, जो दाल का बीज है। अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स आगे चल के अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उस पूरा पुख्ता हो सके। ठीक है, जो उनके खाने पीने की सामग्री है उसमें समस्या नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे अंतरिक्ष में एक बीज उगाया गया है जिसका नाम है लोबिया। और ये बहुत हाईली प्रोटीन बीज है, और एक तरीका से दाल का बीज आप मान सकते हैं। एक तरीके से यह दाल मान सकते हैं, एक तरीके से दाल है। ठीक है, तो लोबिया यहाँ पे उगाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में खगोलविदों ने नई गैलेक्सी की खोज की है जिसका नाम है, जो नई गैलेक्सी की खोज किया गया खगोलविदों के द्वारा, इसका नाम है अल्ट्रा डिफ्यूज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 किसने कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं? टोटल 27 व्यक्ति को प्रदान किए गए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो ये हमेशा बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है। अप्रोक्स ज़्यादातर टाइम बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है। तो 2025 में भी बेंगलुरु में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने डैश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। किसे ये इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो डॉक्टर वी नारायणन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी जो सोमनाथ जी थे, कौन थे? सोमनाथ अभी वर्तमान में वही हैं, ठीक है। सोमनाथ ये जो इसरो के 10वें चीफ थे, ठीक है, 10th नंबर के हैं। लेकिन जो 14 जनवरी 2025 से जो इसरो के चीफ ये हो जाएंगे डॉक्टर वी नारायणन, और यह 11 नंबर के जो है यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? या ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसको जीता अनहद सिंह ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश के पास पश्चिमी चीन के पहाड़ी इलाके में 7.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है। यहाँ पे तो नेपाल के पास जो पश्चिमी नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं, तो तिब्बत के पास ही यहाँ पे इसका सेंटर था जो भूकंप का। हाल ही में 7.1 के तीव्रता से यह भूकंप आया, बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम में ये भूकंप आया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पुणे स्थित डैश स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिणी विकसित किया है। यानी जो एक तरीका से एक जो डिवाइस विकसित किया गया है जो आपके नाड़ी यानी जो हम लोग का पल्स रेट है उसको मापेगा, लेकिन एआई तरीके से मापेगा, और इसको अत्रेय इनोवेशन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर का। अत्रेय इनोवेशन कहाँ की? एक पुणे की कंपनी है, पुणे का स्टार्टअप है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू को चुना गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया है? भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने डैश मतलब पूर्व राष्ट्रपति के लिए स्मारक बनाने की मंजूरी दी है, किस राज्य में? तो राष्ट्र जो हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, जो भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में ही बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, तो प्रणब मुखर्जी के नाम पे बनाया जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है, यह कौन सा संस्करण था? तो यह अभी हाल ही में 9वां संस्करण की घोषणा की गई है, चैंपियन ट्रॉफी 2025, और इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दो जगह, एक पाकिस्तान में किया जाएगा, पाकिस्तान में, और यूएई में। तो भारत जो अपना सारा मैच कहाँ खेलेगा? यूएई में खेलेगा, बाकी और सब देश पाकिस्तान और यूएई दोनों में खेलेंगे। लेकिन इसका फाइनल कहाँ होगा? फाइनल लाहौर में होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यह 9वां संस्करण था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन ड्रमानी महामा ने डैश देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। जो महामा जी हैं या घाना के देश के, जो घाना एक कंट्री अफ्रीका की कंट्री, उसके देश के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाएगा? यहाँ पे जो यूएसए है, आपको पता है यूएसए भारत पे हमेशा से जो न्यूक्लियर को लेकर है जो है सेंक्शंस लगाते रहता था, इस यानी प्रतिबंध लगाते रहता था। तो इसको लेकर अमेरिका ने सोचा है कि हम भारत से प्रतिबंध हटा देते हैं, ताकि जो भारत और जो अमेरिका का रिश्ता है वो सुधर सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के द्वारा यहाँ पे प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान इनाह कैनबारो लुकस बन गई है, इनका संबंध किस देश से है? दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान इंसान इनाह कैनबारो बन गई है, और इनका जो उम्र है 116 वर्ष है, और यह ब्राजील से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों के अनुसार एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह फुटबॉल से संबंधित एक कप है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तमिलनाडु की सरकार ने, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है, यानी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है,
भाव चित्रात्मक जो लिपि है उसको जो पढ़ेगा उसको $1 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 2025 किस तिथि को 10 जनवरी को मनाया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार कब मनाया गया? 2006 में पहली बार मनाया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। यहाँ पे विश्व हिंदी की बात की गई है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? जो यूएसए आपको पता है यूएसए में 50 राज्य है और इस 50 राज्य में से एक राज्य है जिसका नाम है ओहियो। और ओहियो राज्य ने जो अक्टूबर मंथ को क्या किया है? तो भारत का हिंदू जो अक्टूबर मंथ है इसको हिंदू विरासत मंथ घोषित किया है। ठीक है, हिंदू विरासत जो माह है इसको घोषित किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई है? कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में परिवहन मंत्री भी यही है, परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट एंड परिवहन मंत्री यही है, नितिन गडकरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? उथले तरंग बेसिन का अनावरण जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है, सॉरी आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है? इजराइल जो है वह भारतीयों के लिए ई वीजा शुरू किया है हाल ही में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, इजराइल ने शुरू किया है। 2025 में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? भारत का वर्तमान रैंक 85 है और जो फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर है। ये आपको याद रखना है, 85 है भारत की रैंक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कितना? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में कितना था भारत का स्थान? 83वां था। 24 में। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? फ्लेमिंगो जो महोत्सव है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश देश के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल वह न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद है वर्ल्ड कप जिसमें जो धोनी रन आउट हुए थे वर्ल्ड कप में, तो यही मार्टिन गुप्टिल ने ही रन आउट किए थे वहाँ पे। तो बस ऐसे फैक्ट जानकारी के लिए क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनवरी 2025 में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया में हाल ही में इसमें जो है विस्फोट देखने को मिला है। तो इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन कितने दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं? टोटल ए जो कितने दिन की? तो टोटल ए 4 दिन की भारत यात्रा पे पहुंचे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत पोल पोर्टल यहाँ पे ना अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ना कि बी नंबर। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुमत शुभमा भवन छात्रावास का उद्घाटन किसने किया? शुभमा भवन छात्रावास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है थोड़ा सा। ठीक है, HW है यहाँ पे, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई है? भारत की जो ग्रामीण गरीबी दर है वो कितनी हो गई? 4.86% हो गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे कि ताकि आप यहाँ पे वो करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चरलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। HW रहेगा, आप गूगल से सर्च करके बताइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्फुट 2025 का उद्घाटन इसको न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया गया। और जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया। तो आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरे 1 वीक का करंट अफेयर हमने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।